नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 234 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुंदरकांड चल रहा है, उसमें हम 10वां सर्ग पहुँचे हैं। हनुमान जी ने देखा कि रावण के महल में बहुत सी स्त्रियां हैं जो उसने हर कर लाई है। कोई अपने आप आई है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत रूपवती है। ऐसे बहुत सी स्त्रियां उसके महल में उन्होंने देखी। तो अभी सीता जी का वहाँ पता नहीं चल सका है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। अगर आप इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो www.geetapress.org पर से आप मंगवा सकते हैं। जो नहीं नफ़े नहीं नुकसान के धोरण पे चल रहा है, तो समाज में सनातन धर्म श्री राम राज्य की फिर से स्थापना हो, उसके उपलक्ष्य में थोड़ा सा छोटा सा प्रयास है। तो शुरू करते हैं। हिंदी एवं इंग्लिश में एक साथ ये रामायण चल रही है। ऑलरेडी गुजराती में कंप्लीटेड है, हिंदी में भी कंप्लीटेड है, और रामचरितमानस ऑल इंडिया आकाशवाणी रेडियो के सभी एपिसोड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हजारों जन्मों के पाप को दूर करके पुण्य का उदय करने वाली, समृद्धि को बढ़ाने वाली श्री राम कथा का एपिसोड नंबर 234 शुरू करते हैं। जय श्री राम। 10वां सर्ग। हनुमान जी का अंतःपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। 10वां सर्गः Canto 10। Hanuman catch sight of Ravana reposing on an excellent couch decked with various ornaments, himself adorned with jewel of every description, receiving Mandodari graced with bright jewel and lying asleep on a wonderful couch, not far from her husband in the midst of the dancing girls, lying in a disorderly state, which diverse musical instrument clasped to their bosom, and taking her to be Sita, Hanuman gets enraptured and exhibits his joy through various seeming gestures, such as kissing the end of his tail, अपनी पूंछ को। वहाँ इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिस पर पलंग बिछाया जाता था
वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। Looking round, Hanuman observed in that chamber a prominent dais made of crystal and decked with a precious stone and appearing like a celestial structure with a couch placed on it. वह वैदुर्य मणि नीलम के बने हुए श्रेष्ठ आसन पलंग बिछे हुए थे, जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण वह वेदी की बड़ी शोभा हो रही थी। It was furnished with excellent couches of great value made of the cat-sized gems and fitted with component parts made of various of ivory and gold and with the various figures painted on them and covered with precious beads. उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा, जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। In a portion of the dais, Hanuman further beheld a white canopy decked with heavenly wreaths and shining brightly like the moon, the lord of the stars. वह उत्तम पलंग स्वर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। He also saw exceptionally excellent couch overlaid with gold, refulgent as a fire and overhung with wreaths of Ashoka flowers. वह उत्तम पलंग सुवर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान देदीप्यमान था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथ में चवर लिए उस पर हवा कर रही थी। वह पलंग अनेक प्रकार की गंधों से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। It was being fanned on all sides by women bearing showers in their hands and was refreshed with the perfume of various kinds and pigmented with excellent incense. देखिए, ये भी समझने वाली बात है कि पलंग के आसपास भी धूप देना चाहिए, उसे भी सुगंधित रखना चाहिए। उस पर उत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मड़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। It was overspread with an excellent bed upholstered with sheep skin and decked on every side with wreath of excellent flowers. उस प्रकाशमान पलंग पर महाकवि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते हुए देखा, जो सुंदर आभूषणों से विभूषित इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला, दिव्य आभरणों से अलंकृत और सुरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुँचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था, जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युन लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थी और भुजाएं बड़ी बड़ी।
उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष, वन और लता गुल्मों से संपन्न मंत्राचल सो रहा हो। Hanuman, the great monkey, saw the gallant and mighty arm Ravana, the Caesarean lord of the auguries, of a comely exterior with rendered eyes and closely resembling a cloud in complexion, which was adorned with bright and flashing ornaments, and clad in robes of golden texture, was simmered all over with fragrant red sandal paste, presented the appearance of a cloud rendered at sunset and illuminated with flashes of lightning in the sky, who was adorned with the celestial ornaments and was able to change his form at will, and who with his 20 arms, etc., looked like Mount Mahendra, covered with a cluster of trees and reaches in shrubs, and lying fast asleep, who had retired after dalliance at night, and was decked with excellent jewels, was beloved of Rakshasa, Ogre, maids, and the delight of the ogres, and having drunk to his fill, was lying fast asleep on that magnificent couch. उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान जी अत्यंत उद्विग्न हो भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मत वाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। एक्सट्रीमली disgusted at the sight of that sinful monster on approaching Ravana, who was snoring like an elephant, Hanuman, the foremost of monkeys, shrank back out of repulsion. Then going down the stairways and stationed on a landing of the stairways at some distance from the dais on which Ravana lay, the mighty Hanuman began to look intently on the drunken Ravana, a tiger among the ogres. राक्षस राज रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंध हस्ती के शयन करने पर विशाल प्रस्तवनगिरी सुशोभित हो रहा हो। As Ravan, the ruler of ogres, lay sleeping, the magnificent couch on which he lay looked like the lofty Prasvana, a mountain with scanted elephants, and an elephant of best kind whose scant alone drives away hostile elephants lying on it. उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई दो भुजाएं देखी जो सोने के बाजूबंद से विभूषित हो इंद्र ध्वज के समान जान पड़ती थी। युद्ध काल में उन भुजाओं को पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं क्षत विक्षत हो चुकी थी। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाले तथा मोटी थी। उनकी संधियां सुदृढ़ थी। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों एवं अंगुष्ठों से सुशोभित थी। उनकी उंगलियां
और हथेलियाँ बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे सुगठित एवं पुष्ट थी, पर परिध के समान गोलाकार तथा हाथी के सुंद दंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थी। उस उज्ज्वल पलंग पर फैली हुई वह बाहें 5-5 फन वाले 2 सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थी। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थी। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थी। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष, नाग, गंधर्व, देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थी। He also observed the 2 obstructed arms of the gigantic lord of the Ogres, which were adorned with armlets of gold and resembled a pair of flags risen in honor of Indra on the 12th day of the bright half of Bhadrapada, which bore scar of wounds sustained in combat with the ends of the tusk of Airavat, the carrier of Indra, whose fleshy shoulders had been lacerated by the thunderbolt of Indra and which had been injured by the discus of Lord Vishnu, which were fleshy and culminated in uniform and well-formed shoulders, were thought jointed and powerful, bore auspicious mark on their nails and thumbs, and were characterized by shapely figures and palms, which were compact and rounded, resembled a pair of iron clubs, and were shaped like the tapering proboscis of an elephant, and which, while ostrached on the wild bed, looked like a pair of 5-hooded serpents, which had been artistically summered with exceptionally excellent, very cool and fragrant sandal paste of the color of the hare's blood, and profusely adorned, which were strenuously connected by bells and had been anointed with excellent perfumes, and which made Yaksha, Naga, Gandharvas, gods, and the demons cry in tremor when they dared to oppose them. कपिवर हनुमान जी ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंद्राचल की गुफाओं में सोए हुए 2 रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थी। Hanuman gazed on his 2 arms placed on couch as though they were 2 large angry serpents lying asleep in a cave of Mount Mahendra. उन बड़ी बड़ी और गोलाकार 2 भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण 2 शिखरों से संयुक्त मंद्राचल के समान शोभा पाता था।
With both those fully developed arms, Ravana, the lord of the ogres, who closely resembled a mountain, looked charming like Mount Mahendra with two peaks. In this verse, Ravana has been spoken of having only one head and two arms. This shows that ordinary circumstances he was endowed with only one head and two arms, and that is conflicts only he voluntarily assumed as many as 10 heads and 20 arms. यहाँ सैनागर में सोए हुए रावण के एक ही मुख और दो ही बाहें का वर्णन है। इससे जान पड़ता है कि वह साधारण स्थिति में इसी तरह रहता था। युद्ध आदि के विशेष अवसरों पर भी वह स्वेच्छापूर्वक 10 मुख और 20 भुजाओं से संयुक्त होता था। वहां सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केसर की सुगंध से मिश्रित, मैल श्री के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न रस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई जो सौरभ युक्त सांस निकल रही थी, वह उस सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर देती थी। Preventing as it were the whole of that chamber issued from the huge mouth of the aforesaid ruler of ogres, even as he lay asleep, breath carrying the fragrance of the mango and the nutmeg, and united with the odor of excellent bacula flowers, nay, scented with the fragrance of excellent dates, and preceded by the order of drinks. उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखारविंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्त मणि से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्ण में मुकुट से और भी उद्दासित हो रहा था। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। उसकी आंखें लाल थी, उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्रों से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांस ले रहा था। उस उज्ज्वल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जलराशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। उसकी चारों दिशाओं में 4 सुवर्ण में दीपक जल रहे थे, जिनकी प्रभा से वह दीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होता है। पत्नियों के प्रेमी तथा उस महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। In the palace of that gigantic lord of the ogres, the lover of his wives, Hanuman saw the Ravana, whose face was lit up with earrings and who was adorned with a diadem of gold, which was rendered picturesque by pearls and was shining brightly through it, had receded a bit from its position, who was distinguished by his fleshy, large and broad chest, which was shimmered with red sandal paste and shone brightly with a charming string of pearls, who had blood-red eyes and was covered below the loins with a white silken lion cloth, which had been dislodged from its position and was properly covered with costly yellow upper garments,
who resembled a heap of black beans, was hissing like a serpent and looked like an elephant lying fast asleep in a large stream of the holy Ganga, who was being illuminated on all the four sides by four lights set on golden pillar, and accordingly had all his limbs lit up even as a cloud is irradiated by flashes of lightning, and also looked on his wives lying close by his feet. वानर युद्धपति हनुमान जी ने देखा उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थी तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुए थी जो कभी मुरझाते नहीं थे। Hanuman, a leader of monkey herds, found them with their face resplendent as the moon, nay, adorned with excellent earrings and graced with unweathered celestial garlands. वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थी। राक्षस राज रावण की बाहों और अंक में स्थान पाने वाली थी तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुई थी। कपिवर हनुमान जी ने उन सब को वहाँ सोती देखा। हनुमान सोलिंग their woman who were skilled in dancing and playing on musical instrument, they who found a place in the arms of leap of Ravana, the ruler of Ogre, and who wore excellent jewels. उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। He beheld on the lobes of the ear of those women earring of gold set with the diamonds and cat's eye gems, as well as armlets about their arms. ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुख से वह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। The chamber, which was shaped like an aerial car, shone brightly with their faces, bright as a moon, and graced with lovely earrings, even as the firmament with a host of stars. क्षीण कटि प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद तथा रति क्रीड़ा के परिश्रम से थक कर जहाँ तहाँ जो जिस अवस्था में थी वैसे ही सो गई थी। Languid with intoxication and amorous dalliance, the aforesaid consort of Ravana with a slender waist had fallen asleep during the wearing spell of respite. विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर एवं विशेष शोभा से संपन्न बनाया था, वह कोमल भाव से अंगों के संचालन, चटकाने मटकाने आदि द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नृत्य निपुणा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की ही भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। Though fast asleep, a certain woman with an excellent complexion, all of whose limbs and had been specially endowed with beauty, likewise appeared graceful in a dancing moon, due to habit with delicate motion of her limbs. कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलिनी किसी नौका से सट गई हो। Fallen fast asleep, hanging her vaina of 6 strings, another woman looked exceptionally charming like a lotus plant threw about in a large river, having clung to a boat. दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामिनी
कांख में दबे हुए मंडूक लघु वाद्य विशेष के साथ ही सो गई थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हो। Another dark-eyed lovely woman who had lain fast asleep with a maduka, a kind of small drum, placed in one of her arms pits, looked like a loving matron with her infant in her lap. कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कुंचों वाली कामिनी परहट को अपने नीचे रखकर सो रही थी, मानो चीरकाल के पश्चात प्रियकम को अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे हृदय से लगाए सो रही हो। Another woman who with lovely breast and graceful of every limbs lay hanging a tambourine as though a passionate woman lay embracing her lover on securing him after a long time. कोई कमल लोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई ऐसी जान पड़ती थी, मानो काम भाव से युक्त कामिनी अपने श्रेष्ठ प्रियतम को भुजाओं में भर कर सो रही हो। Yet another woman with lotus-like eyes lay asleep with a pressing veena of 6-string to her bosom, as though a passionate woman lay clasping her most beloved husband with passion. नियम पूर्वक नृत्य कला में सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपच्ची विशेष प्रकार की वीणा को अंक में भरकर प्रियतम के साथ सोई हुई प्रेयसी की भांति निंद्रा के अधीन हो गई थी। Another self-possessed lovely woman who looked graceful in a dancing mood had fallen asleep clasping a veena with a 7-string as though she lay with her beloved. कोई मत वाले नयनों वाली दूसरी सुंदरी अपने सुवर्ण सदृश गौर कोमल पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। Another woman with intoxicated eyes lay fast asleep pressing a wooden tom-tom to her bosom with her golden soft flashy and soul ravishing limbs. नशे में से थकी हुई कोई क्रुशोदरी अनिंद्य सुंदरी रमणी अपने भुजापाश के नीचे स्थित और कांख में दबे हुए पणों के साथ ही सो गई थी। Another woman with a slender waist and inapproachable in point of beauty, who had been wombed out through drunkenness, was lying asleep with her tabor pressed to her bosom, lead the space between the two arms, and interested in one of her armpits. दूसरी स्त्री डिंडी को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी, मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो। Another lovely woman lay fast asleep, hanging a drum, and with another drum slung likewise on her back, as though she lay embracing her young husband, as also her child. मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमल नयनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। Another woman with eyes resembling the petal of lotus and infatuated through inability lay fast asleep pressing an adambra, a kind of musical instrument, in the compassion of her arms. कोई दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई
सुराही को लुढ़का कर भीगी अवस्था में ही बेसुध हो रही थी। उस अवस्था में वह वसंत ऋतु में विभिन्न वर्णों के पुष्पों की बनी हुई जल के छींटे से सिंची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। Lying fast asleep, having unconsciously upturned a jug of water and getting wetted thereby, another lovely woman lay like a wreath of varied flowers sprinkled with water in spring to keep it green. निंद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला सुवर्ण में कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कुंचों को दोनों हाथों से दबाकर सो रही थी। Overcome by pressure of sleep, still another woman lay asleep, raising with her hands her breast, resembling two golden peaches. पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दूसरी कमललोचना कामिनी सुंदर नितंब वाली अन्य किसी सुंदरी का आलिंगन करके मद से विवल होकर सो रही थी। Overpowered by the drunkenness, a woman with eyes resembling the petal of the lotus and a face resembling the full moon lay fast asleep, embracing another woman of lovely hips. जैसे कामिनियाँ अपने चाहने वाले कामुक को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियाँ विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कुंचों से दबाए सो गई थी। Hanging musical instruments of various kind and pressing them with their breast as a passionate woman embraced their lover, a number of ballets could be seen lying there. उन सब की सैयाओं के पृथक पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर सैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को यहाँ हनुमान जी ने देखा। वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति स्वर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी, वहाँ सो रही थी। हनुमान जी ने उसको देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त और वस्त्राभिभूषण से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान किया कि यही सीता जी है। फिर तो ये वानर युद्धपति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंद मग्न हो गए। वे अपने पूंछ को पटकने और चूमने लगे। अपने वानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे। इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। Hanuman then saw the lying asleep there on a magnificent couch set apart from those of the aforesaid woman, a calibrated fair complexioned lady sharing a golden luster, Mandodari by name, beloved of Ravana and the mistress of the woman of the Genesism, who was rich in comeliness and endowed with a charming exterior, nay, who was profusely adorned with ornaments set with pearls and gems, and who was illuminating the excellent edifice with her splendor, as it were, seeing her lying adorned and endowed with a wealth of beauty and exuberance of youth. The mighty arm Hanuman sprung from the lions of the wind god, inferred her to be Sita,
felt with great delight that leader of the monkey herd felt transported by joy. Demonstrating his seeming nature, he clasped his arms and kissed his tail, rejoiced, forlicked, sang, and pissed, clambered up the pillar and dropped back on the ground. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे 10वां सर्ग। Thus ends Canto 10 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataya. हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you very much. Jai Sri Ram. Jai Maharaj.